हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? हाँ शिवोहम। अच्छा ये बताओ, जीवन में सत्य के साक्षात्कार की आवश्यकता क्या है? अभी बताया ना, सत्य के साक्षात्कार से ही सर्व दुखों की निवृत्ति हो सकती है। क्या आवश्यकता है जीवन में सत्य के साक्षात्कार की? क्या सर्व दुखों की निवृत्ति ही जीवन का लक्ष्य है क्या? कोई बताएंगे? अच्छा अपने अपने अनुभव से बताओ। इस कक्षा से हटके समझ लो, आपसे कोई प्रश्न कर ले, क्योंकि समस्त शास्त्र संत महापुरुष यही संकेत करते हैं, सत्य को जान करके ही तमेव विदित्वात्मत्वमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। सत्य को जान करके ही हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकते हैं। तो अपने अपने दृष्टिकोण से कोई प्रश्न कर ले, सत्य के साक्षात्कार से क्या होता है, क्या उत्तर दोगे आप? हाँ बोलो शिवम, बहुत अच्छा। सत्य अपना स्वरूप, प्रश्न ये नहीं था। प्रश्न ये कि सत्य को जानने से क्या होता है। फिर प्रश्न समझ में नहीं आया, थोड़ा देखो ध्यान देकर के सुनना ना। समझो आपसे कोई प्रश्न कर लेता है, बार बार हम यही कहते हैं, सत्य को जानो, सत्य को जानो, सत्य को महत्व दो। तो सत्य को जानने के लिए कोई प्रवृत्त होंगे, उनको कुछ न कुछ फायदा होगा तभी तो होंगे ना। क्योंकि इस संसार में अधिकतर लोग जो है, अधिकतर क्या समझो, 100% बढ़िया बुद्धि वाले ही होते हैं। उनको यदि फायदा दिखाई दे तो वह उस काम को करेगा, और फायदा न दिखाई दे तो उस काम को करेगा क्या? नहीं करेगा। तो आपसे प्रश्न कर लिया जाए, सत्य को जानने से क्या होता है, क्या कहोगे? हाँ शिवोहम। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्थात सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की जो प्राप्ति होती है, वह सत्य के साक्षात्कार से ही होती है। इसके सिवाय और कोई साधन है ही? तो देखो महावीर जी महाराज ने बताया, सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। अच्छा और भी कोई बता सकता है क्या? अरे क्या बात है, मोतीलाल जी बता रहे जन्म मरण का पेंडा ही छूट जाएगा। अच्छा और? हाँ क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो ये सूत्र बड़े विलक्षण होते हैं। अर्थात सत्य को जान लेने के पश्चात फिर कुछ भी जानना शेष रहता ही नहीं। अच्छा देखो, इस प्रकार के उपदेश को सुन करके ही विरोचन और इंद्र ब्रह्मा जी के यहाँ उपस्थित हुए थे। उन्होंने एक बार सुना था, ब्रह्मा जी कहीं उपदेश कर रहे थे तो कह दिया, जो आत्म साक्षात्कार कर लेता है, जो ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है, उन्हें समस्त भोग अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाँ, जिनको सत्य का साक्षात्कार हो जाता है,
उनको सारे के सारे भोग अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर इंद्र व विरोचन दोनों ही भोगी है या नहीं है? के भोगी है। तो इंद्र व विरोचन दोनों ही, क्योंकि होता क्या है, एक बार इंद्र जो है ददंग अथर्वण ऋषि के पास में ब्रह्म विद्या के लिए जाता है। भगवान मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश करो, परंतु ये ब्रह्म विद्या जो है भोगियों को प्राप्त नहीं होती है। ब्रह्म विद्या जो है कर्म कांड में अटके हुए जीवों को प्राप्त नहीं होती है। ये तो जो भोगों से उपरत हो चुके हो, जिनको भोगों से गलानी हो गई हो, वैराग्य हो, वही इस ब्रह्म विद्या के अधिकारी होते हैं। तो ददंग अथर्वण ऋषि के ऐसा कहने पर मैं तुझे उपदेश नहीं करूंगा। अब विचार करके देखो, संसार के साधारण राजा हो, यदि उनके सामने भी कोई कुछ कह दे तो बात और हो जाती हो, तो देवताओं के राजा है, बताओ कोई अपमान सहन करेगा क्या? उसी समय इंद्र ने कह दिया, मेरे को उपदेश नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे सिवाय किसी को उपदेश करोगे तो मैं तुम्हारा शिरोच्छेदन कर दूंगा, अर्थात तुम्हारा मस्तिष्क काट दूंगा। अब महाराज एक बार अश्विनी कुमार ददंग अथर्वण ऋषि के यहाँ ब्रह्म विद्या के लिए उपस्थित होते हैं। वह कह देते, भाई बात ऐसी है, मैं उपदेश तो कर सकता हूँ, परंतु उपदेश करते ही इंद्र आएगा और शिरोच्छेदन जरूर करेगा। क्योंकि उनको उपदेश नहीं दिया, इंद्र के भोगों की ओर निंदा कर दी। उपदेश क्यों नहीं दिया? हाँ, क्योंकि वास्तव में कर्म में अटके हुए, करने धरने के चक्कर में जो पड़े हुए हैं, वो ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं होते हैं। और इसका थोड़ा संकेत और कर देते हैं। जब सनकादिक ऋषियों को एक बार ऐसी शंका हुई, ध्यान देना, बड़ा विलक्षण सूत्री है ये। संसार के जितने भी विषय हैं, ये विषय कहाँ चले जाते हैं? अपने मन में प्रविष्ट हो जाते हैं, और अपना मन जो है उन भोगों में चला जाता है। अब इन मन को और विषयों को अलग अलग कैसे करें, इसके लिए सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के यहाँ उपस्थित तो होते हैं। ब्रह्मा जी ने खूब विचार किया, परंतु उनको इनका उत्तर आया ही क्यों नहीं आया? क्योंकि ब्रह्मा जी उस समय कर्म में प्रवृत्त हो रहे थे, उत्पत्ति में लगे हुए थे। इसीलिए कहा गया है, जो कर्म में लगे हुए होते हैं वो ब्रह्म विद्या के रहस्य को समझते ही नहीं, न तो समझते हैं न समझा सकते हैं। आगे ध्यान में, तो यहाँ पर यही बात हुई थी। इंद्र भोगी था, केवल भोगों में ही अटका हुआ था, इसलिए मना कर दिया। ददंग अथर्वण ऋषि जब अश्विनी कुमारों को ऐसा कहते हैं, तो अश्विनी कुमार कहते आप चिंता मत करो, अरे हम तो देवताओं के वैद्य है, कोई सिर क्यों न काट दे, हम तो उनको वापस जोड़ना जानते हैं। आप तो निश्चिंत होकर के ब्रह्म विद्या का उपदेश करो। तो उस समय क्या होता है, अश्विनी कुमार घोड़े का सिर लेकर आते हैं, और ददंग अथर्वण ऋषि के सिर को काट करके एक तरफ रख देते, और उनके ऊपर घोड़े का सिर लगा देते। घोड़े के सिर से वो फिर उपदेश करते हैं। इंद्र आता है, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है, और जब उनका सिरोच्छेदन हो जाता है तो पहले वाला सिर वापस उनके लगा देते, और उपदेश निरंतर चालू रहता। तो कम से कम ये तो समझ में आ गया ना, जो करने धरने के चक्कर में पड़े हुए हैं वो सत्य को जानने की चेष्टा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर छूटता सब है। अभी जैसे किसी को कह दे, ये संसार के जो भी भोग पदार्थ है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका अपने को त्याग करना है, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ बिल्कुल सत्य बात है, कोई एक भी उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो अभी जो सुनाया इसके अनुसार देखा जाए तो कर्म के द्वारा क्या होता है, अनजाना भी जाना हुआ हो जाता है ज्ञान के द्वारा, और कर्म के द्वारा जो कुछ किया जाता वही होता, और कुछ होता ही। तो देखो मोहनानंद जी महाराज ने बताया था, ज्ञान के द्वारा सत्य के साक्षात्कार करने के पश्चात कुछ अनजाना शेष रहता ही नहीं।
तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने उपदेश किया, इंद्र और विरोचन दौड़ पड़े, अरे भाई ऐसी वस्तु तो हम भी प्राप्त करें, जिसको जान लेने के बाद में हम संकल्प करेंगे मुझे ये वस्तु चाहिए और अपने सामने प्रकट हो जाएगी। स्वर्ग में क्या होता, यही तो होता है। तो ये दोनों ही भोगी ठहरे और दोनों ही ऐसी वस्तु को चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कह दिया एक ऐसी वस्तु है जिसका साक्षात्कार कोई कर ले, आत्म तत्व को जान ले, तो उनको समस्त भोग अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। तो बताओ यदि ऐसी कोई वस्तु हो तो कोई मना करेंगे हमारे में भी? अरे यदि ऐसा सुन ले तो तुरंत उस वस्तु को पाने की इच्छा करेंगे, भाई हमको वह वस्तु मिल जाए तो हम तो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएं। तो देखो भाई ये ब्रह्म विद्या है, वास्तव में सत्य के साक्षात्कार से और कुछ अनजाना शेष रहता ही नहीं, सत्य को जान लेने के बाद में और कुछ जानना शेष रहता ही। हाँ, इसका उपनिषदों में बड़ा विवेक किया गया है, बड़ा विलक्षण ढंग से। अच्छा, आप लोगों को ध्यान में क्या किस विद्या के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया? देखते हैं, साधक ऐसे ही केवल सुनने में लगे हुए हैं तो थोड़ा बहुत विचार भी करते हैं। किसी को पता नहीं है? इसके अंदर है? आप लोगों को ध्यान में है क्या? हाँ, कौन बताएंगे? बता सकते हो कोई? किसी को ध्यान में नहीं है? गजब बात होती, क्या बात हुई, भूली? अरे फिर गड़बड़ कर दी। अरे भाई ये प्रसंग जो है सदविद्या का प्रसंग है। जब उदालक मुनि का पुत्र श्वेतकेतु ब्रह्म विद्या प्राप्त करके लौटता है तो वह समझता है कि ये करना धरना क्या, ये सारा का सारा प्रपंच जो है ये सपनवत है। अतः क्या करता है, आकर के पिता को प्रणाम भी नहीं करता, भूल जाता है। पिता ने सोचा इसने सचमुच में विद्या प्राप्त नहीं की, क्योंकि विद्या जिसको प्राप्त होती वह विनम्र हो जाता है, और यहाँ पर तो अकड़ आ गई, इसका मतलब हाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है ही है। उसी समय तो उनके पिताजी ने प्रश्न कर लिया, बेटे तू तो बड़ा विद्वान होकर के आया, मुझे छोटी सी शंका, क्या तू इसको बता सकता है ऐसी संसार में कौन सी वस्तु है जिसको जान लेने के बाद में सब अनजानी जानी हुई हो जाती हैं? यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम् भवति, अश्रुतं श्रुतं अमतं मतम अविज्ञातम विज्ञातम भवति। तो महाराज उस समय श्वेत केतु का दिमाग चकरा जाता है, अरे ये तो मैंने कहीं पर सुना ही नहीं और ये संभव ही नहीं है। अरे जैसे मैं आपको जानूं और इनको जानने में आ जाए, और आपको जानूं ये जानने में संभव है क्या? कोई मोहनलाल को जान करके श्यामलाल को जान जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो कह दिया पिताजी ये तो असंभव बात है, तो कभी हो सकता ही नहीं ऐसा। तो पिताजी ने कहा बेटे ऐसा नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। फिर तो आनाकानी करने लगा कि मेरे गुरुजी शायद नहीं जानते होंगे, इसलिए क्योंकि वहां जाने में डर लगने लग गया, जाए तो क्या करें, वहां तो पढ़ करके आ गए। फिर उन्होंने जिज्ञासा करके पिताजी के द्वारा ही उस रहस्य को समझा। तो ये इसका प्रसंग हुआ, सदविद्या का प्रसंग। सदविद्या, चित विद्या और आनंद विद्या। आनंद विद्या को कहते हैं भूमा विद्या, और चिद विद्या को कहते हैं दक्षिणाक्षी पुरुष विद्या। और सद विद्या को क्या कहते हैं?
थोड़ा थोड़ा साथ चला करो भाई, फिर तो गड़बड़ हो जाती है। चलो ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के अपना प्रश्न चला था सत्य को जानने से, सत्य के साक्षात्कार से क्या फायदा होता है। चलो और भी कोई साधक अपने दृष्टिकोण से बताना चाहे सत्य के साक्षात्कार से ये होता तो बता सकते हैं। आप में से भी कोई बता सकते हैं सत्य को जानने से क्या होता है। कोई नहीं, कुछ नहीं आ रहा क्या? अरे क्या बात है। अरे ये तो अभी बता दिया ना मोहनानंद जी महाराज ने, अब आप पीछे वही को क्या पीस रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो फिर तो। सब अनजाना जाना हुआ हो जाता है, इसी के बारे में तो इतनी चर्चा चली थी। हाँ क्यों, बोलो। क्या निकल जाती है? चलो बहुत बहुत अच्छी बात बता। अच्छा थोड़ा यहाँ मंथन कर लेते हैं। सत्य को जानने के बाद में असत बुद्धि निकलती है, या असत बुद्धि निकलने के बाद में सत्य का साक्षात्कार होता है? आप तो बता रहे सत्य को जान लेने पर असत बुद्धि निकल जाती है। हाँ वो पहले वाली बात बिल्कुल हुई, बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी जो सत्य का साक्षात्कार लेता है हो जाता है, तो असत नाम की वस्तु का ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, असत वस्तु का अस्तित्व होता ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई साधक? बस कोई नहीं। हाँ शिवम बोलो। क्या बात, बहुत बहुत अच्छी बात है। अर्थात मूल सहित विद्या की निवृत्ति हो जाती है। ये विद्या क्या भला है, विद्या किसे कहते हैं? आप लोगों में से पता है किसी विद्या किसे कहते हैं? तुमको पता? अविद्या किसे कहते हैं? अविद्या किसे कहते हैं? अविद्या। नहीं नहीं। क्या बात है, उल्टी समझ का नाम होता है अविद्या। तो जीवन में जिस जिस जगह पर उल्टी समझ काम कर रही होती है, तो समझ लेना चाहिए इसी का नाम अविद्या होता है। अच्छा शास्त्रीय भाषा में बोले तो ये अपनी साधारण भाषा हो गई। अरे क्या बात, बहुत अच्छा। ठीक बात है। आपने बताया। हाँ भैरूलाल जी साहब क्या बता रहे हैं?
अरे वाह, क्या ये हुई शास्त्रीय भाषा। जो अविचार से प्रतीत हो, विचार की ऐसे भान न हो, उसे ही अविद्या कहते हैं। ये जो बताए, ये अन्य विषय अन्य की प्रतीति, ये 4 प्रकार की कार्य विद्या का जब वर्णन किया जाएगा उसमें ये, चलो फिर भी बहुत बहुत अच्छी बात है। जो अविचार से प्रतीत हो, विचार की ऐसे भान न हो, उसे कहते हैं अविद्या। और इसका कोई सामान्य रूप कोई बता सकते हैं क्या? अच्छा, इनके एक दो दृष्टांत देकर के बताओ ना, इसको विद्या कहते हैं। कौन दृष्टांत देंगे? दृष्टांत तो आते या नहीं आते? क्या बात है। हाँ, आज ध्यान देकर के सुनो, फिर सुबह प्रश्न कर लूंगा, ठीक है? तो अविचार से प्रतीत हो, विचार की ऐसे भान न हो। जैसे रस्सी में जो सर्प प्रतीत होता है, बताओ अविचार से होता है या नहीं होता? और विचार कर ले, प्रकाश जला दे, तो बताओ रहेगा क्या सर्प? चलो एक दृष्टांत दे दिया, बाकी के दृष्टांत आप दे सकते हो, कोई सा भी दृष्टांत। क्या दिखती है? हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है। हाँ, मर कृष्ण का, हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत बिल्कुल युक्ति युक्त बात है। छिपी में चांदी का दिखना, छिपी में वास्तव में चांदी होती है नहीं, फिर भी वो चांदी की तरह दिखाई देती है। ठूंठ में पुरुष का दिखाई देना, ये क्या है? ये सब इसी के उदाहरण है। तो अविद्या का मतलब, हाँ, अविद्यमान हो फिर भी उसकी प्रतीति होना, ये तो विद्या होती है। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके ऊपर तो खूब विस्तार से वर्णन कर भी चुके हैं, थोड़ा और कर लेते हैं। विद्या कितने प्रकार की होती है? अथवा समझो, इस समय अपने को जिस विद्या से छुटकारा प्राप्त करना है, अथवा जिससे हम ब्रह्म विचार में कौशल हो पाएंगे, वह विद्या कितने प्रकार की है? ये तो 2 प्रकार की हो गई, एक पराविद्या होती है, एक अपराविद्या होती है। वो विद्या, अभी चल रहा विषय विद्या का। विद्या कितने प्रकार की होती है? जब प्रसंग चलेगा विद्या कितने प्रकार की होती है, उस समय 2 प्रकार की विद्या होती है, एक पराविद्या होती है, एक अपराविद्या होती है। अपराविद्या किसे कहते हैं? अरे, जिसे अपना व्यवहार चल सके, जिसे समझो स्वर्ग लोक मिल सके, संसार के पद पदार्थों को प्राप्त करने की जो विद्या है, अथवा ऐसा समझो पेट भरने की जो विद्या होती है, इसको कहते हैं अपराविद्या। और पराविद्या किसे कहते हैं? पराविद्या, हाँ, पराविद्या कहते हैं जिसे ये जीव सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, कृतार्थ हो जाए, फिर इसे कभी माँ के गर्भ में उल्टा न लटकना पड़े। अथवा समझो, अभी जो सत्य के साक्षात्कार की चर्चा चल रही है ना, सत्य को जानने पर क्या होता, वो सारे के सारे जो लक्षण हैं, वो सारे के सारे घटित तो हो जाया करते, उसे कहते हैं पराविद्या। अपना विषय चल रहा अपराविद्या का। अविद्या कितने प्रकार की होती है? हाँ, 2 प्रकार के होते हैं। ध्रुवलाल जी महाराज, आपका दिमाग गजब चल रहा है, धन्यवाद भाई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कौन कौन सी होती हैं? मूल विद्या और स्थूल विद्या, ये 2 प्रकार की होती है। मूल विद्या किसे कहते हैं और स्थूल विद्या किसे कहते हैं? क्या बात, बहुत, अरे पुस्तक तो लेकर नहीं बैठे हो? ध्रुवलाल जी महाराज, पुस्तक तो लेकर नहीं बैठे ना? तो मूल विद्या कहते हैं अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाली विद्या मूल विद्या होती है। और बाह्य घटपटादी पदार्थों को जो आच्छादित करने वाली ये विद्या, अर्थात अपने बारे में जो भ्रांत कर दे, भ्रांति उत्पन्न करे, उसे मूल विद्या कहते हैं।
और बाहर के पदार्थों में जो भ्रांति उत्पन्न करे उसे स्थूल विद्या कहते हैं। जैसे ये है तो किवाड़, है तो लकड़ी, और इसको हम क्या कहते हैं, ये है तो छूत और हम इसको वस्त्र कहते हैं। है तो सोना और हम जेवर कहते हैं। है तो स्टील और हम कटोरी कहते हैं। है तो लोहा और इसको हम पंखा कहते हैं। तो क्या हुआ, ये बाहर के पदार्थों में जो भ्रांति करने वाली अविद्या होती है उसको स्थूल विद्या कहते हैं। अच्छा, ये मूल विद्या कितने प्रकार की होती हैं? अरे क्या बात, धन्यवाद। आप तो, आपका तो स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखना होगा आज तो, महावीर जी महाराज का नाम तो। क्या बात हुई, नींद में तो नहीं हो या नींद में हो? हाँ, दो प्रकार की होती हैं। फिर ध्यान कहाँ, बेरोलाल जी महाराज साहब, क्या बात हुई, आवाज नहीं आ रही? हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात। अरे भाई, मूल विद्या और स्थूल विद्या जो बताया गया, मूल विद्या दो प्रकार की होती है, एक तो कारण विद्या होती है, एक कार्य विद्या होती है। अरे भाई, पहले मैंने, चलो कोई बात नहीं। तो ये दो प्रकार की होती है। अच्छा, मूल विद्या दो प्रकार की बताई, कारण और कार्य। अब कारण विद्या किसे कहते हैं, कार्य विद्या किसे कहते हैं? आवरण विक्षेप शक्ति वाली। हाँ, अनादि भाव रूप जो है वो कारण विद्या होती है, और अन्य विषय अन्य की प्रतीति रूप जो ज्ञान है उसे कार्य विद्या कहते हैं। ये कारण विद्या कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। रही क्या बात है, कौन कौन सी है? आवरण और विक्षेप। हालांकि इनका खूब विचार करना चाहिए, ये बड़ा विशेष है, इसको समझेंगे तो सचमुच में अपनी जो स्थिति है बहुत ऊपर तक हो जाएगी। क्योंकि ये आवरण विक्षेप शक्ति वाली विद्या ही जीवों को इस संसार रहने में भटका रही है। जैसे इस दीवार के ऊपर हाथी का चित्र बना दे, तो है तो ये दीवार है, परंतु कोई नहीं कहेगा है तो दीवार है, परंतु सब यही कहेंगे भाई ये हाथी है। तो देखो, ये अविद्या दो काम कर दिया। एक तो इस हाथी ने दीवार को छिपा दिया, और दूसरा उस दीवार को हाथी के रूप में दिखा दिया। यही तो आवरण विक्षेप शक्ति होती है। ऐसे ही ये जीव मात्र जो है, अपने को नहीं जानना ये आवरण है, और अपने को मोहनलाल सोनलाल जान लेना ये विक्षेप है। और फिर कार्य विद्या जो है वो चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? नाम पता है क्या ध्यान में? एक आधा भी नहीं? हाँ, नित्य में नित्य बुद्धि, असुचि में दुख में सुख बुद्धि, और अनात्म में आत्म बुद्धि। हाँ, ये बड़े खतरनाक सूत्र, इनको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना, फिर इनका मंथन भी करना। क्योंकि यदि चार प्रकार की विद्या के चक्कर में कोई पड़ा हुआ है, तो इस संसार में ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं जो उसे सचमुच में सुखी कर दे। उसे ब्रह्मा का पद भी क्यों न मिल जाए, फिर भी वह सचमुच में सुखी होने वाला। इसलिए यहाँ पर बहुत मंथन करना होगा, बहुत विचार करना होगा। अच्छा, इनको अविद्या क्यों कहते हुए, क्या कारण हुई? जैसे अनित्य में नित्य बुद्धि, इसको विद्या कहते, तो फिर विद्या किसे कहेंगे? क्या हुआ? हाँ शिवम, बोलो। नहीं, वो यहाँ पर फिर गड़बड़ हो गई। वास्तव में देखा जाए तो विद्या से ही ये विद्या की निवृत्ति होती है, परंतु इस सूत्र में से अपने को रहस्य निकालना है। जब अनित्य में जो नित्य बुद्धि होती है उसको विद्या कहते हैं, तो फिर विद्या कहेंगे किसको? नित्य में नित्य बुद्धि। नहीं, वापस बोलो एकदम क्लियर।
अनित्य को नित्य समझना विद्या है। नित्य को नित्य कब समझ पाएंगे? फिर गड़बड़ हो गया ज्ञान होने पर। ये कार्य विद्या का प्रसंग चल रहा है, अभी कारण विद्या का नहीं चल रहा। और अविद्या का भी मूल जो होता है वो ज्ञान, जब ज्ञान की निवृत्ति का प्रसंग चलेगा तब ज्ञान का हाँ विचार किया जाएगा। वापस बोलो एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मोहनानंद जी महाराज भी यही कहना चाह रहे थे, परंतु अपने को सबसे पहले ये उच्चारण करना कि जब तक हम अनित्य को नित्य नहीं समझ लेते हैं तब तक अविद्या से उठने का विचार ही नहीं होता है। सबसे पहले कीचड़ से ऊपर उठना होगा ना। तो हालांकि अनित्य को अनित्य समझना केवल अधूरा ज्ञान ही हुआ। नित्य को नित्य समझेंगे, अनित्य को नित्य समझेंगे तब काम चलेगा। परंतु सर्वप्रथम अनित्य को नित्य जानना अत्यंत 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 आवश्यक होता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये समझ बनी रही तो सचमुच में ये जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ, सार्थक हो या ना हो जिसकी चिंता नहीं करनी। कुल मिलाकर के साधकों को इतना ही समझना है कि हमारा जीवन व्यर्थ न चला जाए। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात है। बहुत सारे लोग देखते हैं हमारा जीवन तो सार्थक हो ही नहीं पाएगा, क्यों अपन इस तरफ। ये तो बड़े बड़े ऐसे ऐसे महापुरुषों का काम, अरे ऐसी बात ही नहीं है। ये ब्रह्म विद्या तो है, एक ऐसी वस्तु है कि जीव मात्र, अरे 84 लाख योनि का जीव कैसा भी क्यों न हो, जीव मात्र अपने स्वरूप के साक्षात्कार की हाँ उनको परमिशन है सबको। जीव मात्र यहाँ पर अधिकारी हैं। हाँ ठीक है, वो उनके पास में साधन संपत्ति नहीं है तो फिर वो प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो देखो मानव देह के अंतर्गत संत शास्त्र सब मिलते हैं ना। और जब ये सब मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से ब्रह्म विद्या जागृत हो ही जाती हैं। बाकी की जो योनियां उनमें न शास्त्र मिल सकते हैं, न गुरुदेव की प्राप्ति होती है, न चार साधन संपन्न हो पाते हैं, न ब्रह्म विचार कर पाते हैं। यही कारण है कि वहां पर ये ब्रह्म विद्या जागृत नहीं होती है। यदि हो जाए तो उसी समय उनका भी कल्याण हो जाएगा। चलो बहुत बहुत अच्छी बातें बताई। और कोई साधक बताना चाहे सत्य के साक्षात्कार से क्या होता है? क्योंकि सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, संसार में अधिकतर लोग बढ़िया बुद्धि वाले ही होते हैं। यदि इनको फायदा दिखेगा तो ब्रह्म विचार करने की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे, और फायदा नहीं दिखेंगे तो सचमुच में इनकी प्रवृत्ति होगी ही होगी क्या? अभी जैसे कोई कहते कि कौवे के मुख में कितने दांत होते हैं, कोई गिनने की कोशिश करेगा? अरे कोई प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होता ना। यहाँ पर तो कहा गया है नानु प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदो अपि प्रवर्तते। यदि स्वार्थ सिद्ध न होता हो तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी, बेवकूफ से बेवकूफी भी उस काम को करने के लिए राजी होगा ही। और कोई सूत्र बताना चाहते हैं क्या? अरे क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो यहाँ पर रमेश ने बहुत अच्छा संकेत किया। मुंडकोपनिषद का सूत्र है ये। देखो बताया जा रहा है कि जो सत्य का साक्षात्कार कर लेता है उसे 6 प्रकार के फायदे प्राप्त होते हैं। आत्मवाद कौन कौन से 6 फायदे ध्यान में है क्या? हाँ, सबसे पहला फायदा है, देखो सयो है वे तत्परम ब्रह्मवेद ब्रह्मे भवती नास्या ब्रह्म अवित कुले तरती शोकम तरती पापमानम गुहा ग्रंथि प्यो मुक्तो मुक्तो भवंती। ये 6 प्रकार के फायदे होते हैं किनको? जो सत्य का साक्षात्कार कर लेता है उनको। तो पहला फायदा बताया गया, ब्रह्म को जानने वाला, सत्य को जानने वाला स्वयं ही सत्य हो जाता है। फिर दूसरा सूत्र क्या था?
उनके कुल में कोई अज्ञानी होता ही नहीं, अर्थात उनके कुल में जो भी उत्पन्न होंगे, चाहे पुत्र रूप से हो चाहे शिष्य रूप से हो, निश्चित रूप से वो भी ज्ञानी ही होंगे, इसमें दो राय की बात है ही नहीं। फिर तीसरा फायदा बताया, हाँ, समस्त शोक समुद्र से वह मुक्त हो जाता है। चौथा फायदा, समस्त पापों से, हाँ देखो ये ब्रह्म विद्या का महात्म्य है, इस संसार में जितना पाप हो रहा है उतना पाप यदि किसी एक अकेले से भी हो जाए फिर भी वह ब्रह्म विद्या के द्वारा समस्त पापों से एक क्षण में मुक्त हो सकता है। ये ब्रह्म विद्या की महिमा है। तो यदि कोई समस्त पापों से मुक्त होना चाहता है, सदा सदा के लिए इनसे बचना चाहता है, तो उसे केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या ही प्राप्त करनी होगी। ब्रह्म विद्या के सिवाय भले वो कितना भी साधन क्यों ना करे, 1 2 4 5 10 पापों से वो छुटकारा प्राप्त कर लेगा, परंतु अनंत 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 पापों से छुटकारा प्राप्त करना संभव है ही। जैसे जगे बिना दुखों का अंत नहीं होता है, इसी प्रकार से सत्य के साक्षात्कार के बिना कोई निर्भय हो सकता ही। हाँ, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के बात यह है, जो सत्य का साक्षात्कार कर लेता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बड़े से बड़े पाप भी इसके सामने कुछ नहीं होते हैं। अच्छा, फिर 5वें नंबर का फायदा, क्या बात है, चिंजड़ ग्रंथि का छेदन भेदन हो जाता है। ये ग्रंथि जो है ना, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, जबकि भी साथ छुटत कठिनाई। ये जड़ और चेतन की गांठ जब तक नहीं खोलती है तब तक कोई जीव जड़ अमर नहीं होता, कृतार्थ नहीं होता है, स्वप्न में भी मुक्ति संभव है ही। हाँ, तो यहाँ पर चिंजड़ ग्रंथि का छेदन भेदन होना अत्यंत 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 आवश्यक होता है, और वह होता है केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या से। बहुत बहुत धन्यवाद। और छठा फायदा होता है विमुक्तो मृतो भवंती, अर्थात जब उनके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब वह सदा सदा के लिए विदेह मुक्त हो जाता है। चलो, बहुत अच्छी बात, ध्यान में आया कुछ? हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलो, आज थोड़ा प्रश्नोत्तर का रह गया, फिर भी इनका बहुत अच्छी तरह से मंथन करना। हाँ, इनमें से इतने जो सूत्र बताए गए, थोड़ा बहुत सूत्र, एक भी सूत्र यदि आप ध्यान में रखोगे, उसका मंथन करोगे, विचार करोगे, तो निश्चित रूप से जीवन सार्थक हो जाएगा। तो पहला सर्वप्रथम अपना विषय चला था, वैसे आज सुनाना तो था मोह पर विजय कैसे प्राप्त होती है, परंतु चलो कोई दिक्कत नहीं। वेदांत के जो सूत्र होते हैं, वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान की निवृत्ति हो गई तो क्या काम, क्या क्रोध, क्या लोभ, मोह, मद मत्सर, अरे इनकी सत्ता ही नहीं होती है। हाँ, क्या बात करते हो। तो सर्वप्रथम यही प्रश्न किया गया, सत्य को जानने से क्या होता है। तो देखो भाई, अनेक अनेक प्रकार के साधकों ने संकेत किए, सचमुच में सत्य बात कही जाए तो ये जीव सदा सदा के लिए जो निर्भय होता है केवल सत्य के साक्षात्कार से ही हो सकता है। सत्य के साक्षात्कार के सिवाय ये कुछ भी क्यों न कर ले, कभी भी निर्भय हो सकता ही नहीं। हाँ, चलो कल इसके ऊपर फिर और थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। चाहे आप एटम बम में क्यों न ले लो, फिर भी निर्भय नहीं हो सकते हो। निर्भय होने के लिए तो केवल और केवल मात्र एक ही, हाँ, और वह ब्रह्मास्त्र है सत्य का साक्षात्कार, वह परमास्त्र है आत्मज्ञान, उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। वास्तविकता होती है ब्रह्मात्म के ज्ञान। तो जिनको ब्रह्मात्म के ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। इसके सिवाय तो और कोई साधन न भूतो न भविष्य, न कभी हुआ कभी होगा नहीं हो सकता ही। हाँ, जैसे जगने पर ही समस्त दुखों की निवृत्ति होती है, वरना सपने वही भिकारी नरक नृप रंक नाकपति होई, जागेला बनानी कछु तुम्ही प्रपंच जिए जोई। सपने में कोई भिखारी राजा बन जाए तो क्या वो राजा होता है क्या? और कोई राजा भिखारी हो जाए तो वो भिखारी होता है क्या? तो वैसे ऐसे ही स्वप्न से जगे बिना, सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं, यही सिद्धांत है। और इसका जो अच्छी तरह से अन्वेषण करेंगे, विचार करेंगे, सचमुच में उनका जीवन कृतार्थ हो ही जाएगा, इसमें स्वप्न में भी संशय नहीं करना चाहिए।
चलो ठीक, इसमें कोई किसी भी प्रकार का संशय हो तो पूछ सकते हो। क्या रहा? वो तो वास्तव में क्या है कि इस पर तो और मंथन करेंगे। इसको शास्त्रों में अंश गीता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंश गीता। तो देखो भाई, एक विशेष बात तो ये बता देते, जिनका अंतःकरण शुद्ध हुआ हो ना, फिर उनके लिए क्या चाहिए? उनके लिए फिर ये उपदेश होता है। क्योंकि ब्रह्मा जी को नहीं आया तो ब्रह्मा जी तो कोई साधारण तो है नहीं ना। और वैसे देखा जाए तो प्रथम नंबर के शिष्य तो वही तो है, परंपरा जो चली आ रही है, नारायणम पदम भवम। मन में आ गया। तो हालांकि उसमें वो व्यस्त थे, इसलिए वो ये ब्रह्म विषयक शंका का समाधान कर नहीं पाए, परंतु इसका मतलब वो ज्ञानी थोड़ी ही है। तो यहाँ पर संकेत ये किया गया है कि यदि कोई, देखो ब्रह्मा जी जैसे यदि कर्म के कीचड़ में पड़े हुए होते हैं तो वो भी इस रहस्य को समझा नहीं पाते हैं। उनको ऐसा नहीं, वो नहीं जानते हैं, परंतु समझा नहीं पाते हैं। तो यदि हम यहाँ पर अटके हुए हैं, फिर चाहे कि हम समझ लें तो सपने में भी संभव होता ही। हाँ, भोग भोगते हुए भजन, ये मौज मस्ती मनोरंजन, ये सब पतन का ही कारण हुआ करता है, भगवत प्राप्ति का साधन नहीं होता है। इसलिए भोग भोगते हुए भजन वास्तव में सार्थक नहीं होते हैं, बल्कि ठीक जिस प्रकार से सत्य का जो साक्षात्कार किया जाता है, उसी से जीवन धन्य होता है। तो यहाँ पर तो जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, अर्थात जो मल विक्षेप दोष से मुक्त होकर के चतुष्टय साधन संपन्न हो गए, वैसे देखा जाए तो बड़ा विलक्षण संकेत कर देते हैं। लोगों के ये समझ में नहीं आता है, वो तो देख लेते हम तो यहीं से सुन करके समझ लेते, ऐसे काम नहीं होता। यहाँ पर कहने का मतलब सब कुछ करके भी अंतःकरण को सब कुछ जैसा चाहिए वैसा बना लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी ये अंतःकरण विषयों में चले जाते हैं और विषय मन में आ जाते हैं। उस समय फिर शंका होती है कि अब करें तो क्या करें, अब इनको कैसे अलग किया जाए। तो जिनका अंतःकरण शुद्ध हुआ, ठीक प्रकाश से तत्व जिज्ञासा जागृत हुई, और उन्होंने उनके हिसाब से पता नहीं क्या क्या किया, क्या दृष्टा दृश्य का, साक्षी साक्षी का, मैं सत्य चितानंद हूं, ऐसा बहुत बहुत विचार किया। उनको ज्ञान भी ठीक ठीक प्रकार से हो गया, फिर भी बताओ ज्ञान होने के बाद में क्या विषय मन में नहीं आते? मन विषय में नहीं जाता क्या? तो ये बहुत ऊंची कक्षा में पहुंचे हुए साधकों को जब इनसे छुटकारा प्राप्त करने का फिर और जागृत होता है ना, तब जाकर के इस रहस्य को समझने की और चेष्टा की जाती है। तो चलो इसके ऊपर और मंथन करना, कभी अंश गीता का भी और विचार करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो ये जो है रहस्य, इस रहस्य को समझना तो जीवन का सार है। हाँ, इसको यदि कोई अच्छी तरह से समझ ले तो 24 घंटे ये संसार आकाश पाताल जितना इधर उधर हो जाए, फिर भी सपने में संशय नहीं होता, वो निर्भय होकर के अपना जीवन व्यतीत करता है। उसे किसी प्रकार का संशय विपर्य होता ही नहीं। यहाँ पर कुल मिलाकर के जिनको अपर वैराग्य के अनुसार मुमुक्षुता जागृत हुई, वो नियाल करेंगे नहीं। यहाँ पर तो हाँ, तो अंतःकरण से छूटना चाहते हैं उनके लिए ये विद्या है। चलो ठीक फिर, है ना? शिवोहम। हाँ, शिवोहम, नमो नारायण। करो साधन भजन, है ना? शिवोहम।